हेलो, नमस्ते, जय जोहार दोस्तों। आज की वैकेंसी निकल के आई है हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर की तरफ से, जिसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कुल 36 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। ये वैकेंसी 16/4/2026 को आई थी, जिसकी आखिरी डेट हम लोग आगे बात करेंगे, जो कि व्यापम के माध्यम से भरा जाएगा। तो vyapam.cg.state.gov.in पे जाके आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आपका जो कैंडिडेट पोर्टल होगा वहाँ पे ये चीज़ दिखाई जा रही होगी। तो आइए देखते हैं किन किन कैटेगरीज के लिए कितने कितने पद निकाले गए हैं। तो पहला देख लेते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर लेवल 6, पे मैट्रिक्स मतलब 25,300 से लेकर 80,500 तक का वेतन आपको दिया जाएगा। ये लेवल 6 का वैकेंसी निकाला गया है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए मतलब जनरल पोस्ट के लिए 19 पोस्ट निकाले गए हैं, एससी के लिए 7 पोस्ट, एसटी के लिए 7 पोस्ट और ओबीसी के लिए 5 पोस्ट निकाले गए हैं। तो टोटल 38 पोस्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर हाई कोर्ट में निकाले गए हैं। इसमें से 4 पोस्ट जो फिजिकली डिसेबल लोग होते हैं उनके लिए भी निर्धारित की गई है। तो आइए बात करते हैं जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या मांगी गई है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो वर्किंग नॉलेज ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वो होना चाहिए। दूसरा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपका एटलीस्ट सेकेंड क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से इन कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड सब्जेक्ट में, मतलब आपके पास सेकेंड डिवीज़न से बैचलर डिग्री मतलब स्नातक होना चाहिए, या सेकेंड क्लास बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से PGDCA होना चाहिए आपके पास, या फिर उसके अलावा सेकेंड क्लास में ही रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ओ लेवल कोर्स फ्रॉम DOE होना चाहिए। अगर आपके पास पहला है तब भी आप क्वालिफाई करते हैं, तीनों होना ज़रूरी नहीं है। तो आपके पास ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी गई है, जैसे एक्सपीरियंस, वर्किंग नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑफिस होना चाहिए आपके पास, और नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग को प्रेफरेंस दिया जाएगा। और जिनके पास इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग का एग्जामिनेशन सर्टिफिकेशन होगा उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। तो आपके पास स्नातक डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से इन कंप्यूटर और किसी और रिलेटेड सब्जेक्ट में, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। एज की बात की जाए तो मिनिमम एज 21 मांगी गई है और मैक्सिमम एज 30 मांगी गई है, और जिनको जो छूट दी जाती है 5 सालों का वो उन्हें छूट भी दिया जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन 21 इसलिए मांगी गई है क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगा गया है। तो ग्रेजुएशन करते करते 21 की एज हो ही जाती है, इसलिए 21 का एज मिनिमम रखा गया है और मैक्सिमम 30 के लिए रखा गया है। तो ये जो प्रोसेस है इसमें 2 प्रोसेस होना है, जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो होगा, पहला मार्क्स फॉर रिटर्न टेस्ट एंड मार्क्स फॉर स्किल टेस्ट, मतलब 2 चरणों में ये एग्जाम होना है। पहला रिटर्न जिसका 100 मार्क्स आपको दिया जाएगा, और दूसरा है स्किल टेस्ट जिसके लिए आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे। तो जो रिटर्न टेस्ट है वो कुछ इस प्रकार होगा। रिटर्न टेस्ट, तो पहला जो रिटर्न टेस्ट होगा वो 100 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 होगा। जिसमें सेक्शन 1 में 60 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसमें 15 नंबर रीजनिंग का होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 15 नंबर का होगा, इंग्लिश 15 नंबर का होगा, और जनरल स्टडीज़ और जनरल नॉलेज का 15 नंबर होगा। वहीं जो बाकी 40 नंबर हैं वो कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, उबंटू, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट एक्सेस, लैन, एंटीवायरस नेटवर्क एंड ईथरनेट। और इनके बारे में ये 40 नंबर का कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस। कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है, मतलब आप सारा अटेम्प्ट करके आ जाइएगा अगर आपसे नहीं भी बन रहा होगा। और जो लोग फेज़ 1 क्वालिफाई करेंगे रिटर्न टेस्ट में, उन्हीं को फेज़ 2 स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो फेज़ 2 है वो है स्किल टेस्ट, जिसमें हिंदी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होना है, जो कि टोटल 50 नंबर का होगा, जिसमें कंप्यूटर टाइपिंग हिंदी 250 वर्ड इन 10 मिनट्स आपको टाइप करना होगा, जिसमें 25 नंबर आपको दिया जाएगा। और वहीं इंग्लिश के लिए 300 वर्ड इन 10 मिनट आपको टाइप करना होगा, जिसके लिए 25 नंबर दिया जाएगा। और ये सारा जो टेस्ट है वो उबंटू लिनक्स लिब्रे ऑफिस में होगा, तो उसी में आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और गलत होने पे 1/4 मार्क डिडक्ट कर लिए जाएंगे, और मिनिमम आपको 10 मार्क्स दोनों में लाना ही पड़ेगा आउट ऑफ 25, तभी आपका सिलेक्शन मतलब मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। अगर 10 नंबर भी आप नहीं ला पाएंगे तब मेरिट लिस्ट में वो होगा ही नहीं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ
मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन फेज 2 दैट इज स्किल टेस्ट। मतलब स्किल टेस्ट में आपका जितना ही मार्क्स आएगा उसी हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। फेज 1 रिटन टेस्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। फेज 1 में आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, लेकिन मेरिट लिस्ट फेज 2 मतलब स्किल टेस्ट के हिसाब से ही तैयार किया जाएगा। ये तो कुछ वैकेंसी की डिटेल, अगर आपका क्वालिफिकेशन मैच करता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सारा डिटेल आपको http://vyapamcg.cgstate.gov.in पे मिल जाएगा, या फिर आप अपना CG व्यापम का जो कैंडिडेट पोर्टल होता है उसमें लॉगिन करेंगे तो उसमें पोस्ट दिखा रहा है, आप वहां से सीधा जाके अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी आपको जानकारी चाहिए होगी इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप हमें नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसकी जो अंतिम तिथि है वो 12 मई 2026 है, तो उससे पहले आप अप्लाई कर लीजिए। रिलेटेड आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। ऐसी और वैकेंसी से रिलेटेड हम अपडेट्स इस चैनल में लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।